हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के 5वें अध्याय संस्कृत के 5वें अध्याय जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते मतलब किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भारतस्य। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्माकम अस्माकम कर्तव्यारूपेण किम वर्तते। अस्माकम कर्तव्यारूपेण किम वर्तते। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये भारतम प्रति भक्ति। भारतम प्रति प्रति भक्ति, भारत के प्रति देशभक्ति हमें चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कति पुराणानि संति। कति पुराणानि संति मतलब पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, अष्टादश। अष्टादश मतलब 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीयता धारा कै सेविता। भारतीय धारा कै सेविता। भारत की जो धारा है, भूमि है, वो क्या चीज से सेवित है। क्या चीज से मतलब ना सजी हुई है। तो ऑप्शन हमारा दिया गया, सागरे पर्वते निर्झरे। सागर पर्वते निर्झरे। इसका सही जवाब होगा सागर पर्वते और निर्झरे। सागर पर्वत और झरनों से सजी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। हमारा ऑप्शन दिया गया, अत्र यानी यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, पाटलिपुत्रे। क्या होगा, भारत की महिमा सर्वत्र गीयते। भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार का। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार का। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने भारत महिमा पाठ की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत महिमाया आधुनिक गीत से रचनाकार का। भारत महिमा के आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, अस्माकम या फिर अस्मदिया। अस्मदिया भारतीय धारा कीदृशी आसित। अस्मदिया भारतीय धारा कीदृशी आसित। इसका सही जवाब क्या होगा, देवा। देवा देवा। हमारा अगला प्रश्न है, जगत गौरवम किम। जगत गौरवम किम। जगत का गौरव कौन है। ठीक है, जगत का गौरव कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, भारतवम। भारतम। हमारा अगला प्रश्न है, के गीतकानी गायंती। के गीतकानी गायंती मतलब कौन गीत गाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, देवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतस्य शोभाया के प्रसन्ना भवति। भारत की शोभा देख करके कौन प्रसन्न होते हैं। भारतस्य शोभाया के प्रसन्ना भवति। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ईश्वरस्य। अगला प्रश्न है हमारा, परा शब्दस्य अर्थम किम अस्ति। परा शब्द का अर्थ क्या होता है। परा शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठा। हमारा अगला प्रश्न है, पुराण ग्रंथ से रचनाकार कह। पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, महर्षि व्यास। महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, विशाला धारा का। विशाल धारा कौन है। विशाल धारा कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, भारतीयता धारा विशाल धारा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश डैश गीतकानी गायंती। डैश डैश गीतकानी गायंती रिक्त स्थानानि पुर्यत। इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, देवा 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 गीतकानी गायंती। हमारा अगला प्रश्न है, पुराण के रचनाकार कौन है। पुराण के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने पुराण की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। भारत महिमा पाठ के प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। तो इसका सही जवाब होगा, ये विष्णु पुराण से लिया गया। भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक जो है ना,
वो विष्णु पुराण से लिया गया। पद या श्लोक जो कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ के प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण से। हमारा अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? तो ये देवतागण गीत गाते हैं। भारत क्या गीत गाते हैं? भारत की से प्रभावित होकर के भारत की महिमा का वर्णन करते देवतागण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से, झरना से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी से। ठीक है, भारत भूमि सभी चीज से सेवित है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कौन है? तो हमारा भारत है। और जगत का गौरव हमारा भारत है, शोभनीय है। क्या? शोभनीय है। हमारा अगला प्रश्न है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एकता। ठीक है, हमारा भारत में लोग जाति धर्म से के भेद से युक्त होकर के भी एकता के वहन करते हुए रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वत्र। भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते। हमारा अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो ये हमारा प्यारा भारत, ये जगत का गौरव है, सृष्टि के लिए गौरव है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो हमारी भारतीय धारा विशाल है, निर्मल है, ममतामयी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर देवता भारत की शोभा देख करके प्रसन्न होते हैं और यहाँ पे बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो ये भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो ये हमारा प्यारा भारत, इसका गुणगान देवता लोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, भगवत पुराण से। लेकिन इसमें पूछे कि प्रथम श्लोक, ठीक है, प्रथम श्लोक जो है ना, प्रथम श्लोक ये कहाँ से लिया गया? तो प्रथम श्लोक जो है ना, ये द्वितीय श्लोक, ठीक है, द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया? तो द्वितीय श्लोक पूछ रहा है ना, तो द्वितीय श्लोक जो है ना वो भगवत पुराण से लिया गया है। और प्रथम श्लोक की बात करें तो ये विष्णु पुराण से ये प्रथम श्लोक लिया गया है। प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया? भारत महिमा पाठ में 2 श्लोक है। प्रथम श्लोक जो लिया गया है वो विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक जो लिया गया कहाँ से लिया गया? भगवत पुराण से। तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। भारत में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो देवता लोग भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉप 30 प्रश्न। उम्मीद करते वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।